हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। हमने दोस्तों पीछे वाले क्लास में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में 1 फैराड कैपेसिटेंस। क्या पढ़े थे दोस्तों? 1 फैराड कैपेसिटेंस पढ़े थे। तो 1 फैराड कैपेसिटेंस क्या था वो हमने पूरी अच्छी तरह से समझ लिया था। उसको मैं एक बार आपको रिकॉल करवाता हूँ। हमने पिछले क्लास में 1 फैराड कैपेसिटेंस जो पढ़े थे उसमें हम बताए थे आपको, क्या बताए थे? तो हमने ये बताया था when 1 coulomb charge given on the conductor then potential increase through 1 volt। कहने का मतलब होता है जब हम कोई भी कंडक्टर पे कितना 1 कूलम्ब का चार्ज देते हैं, 1 कूलम्ब का आवेश देते हैं, तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल मतलब आंतरिक शक्ति, आंतरिक कैपेसिटी जो होता है वो कितने 1 वोल्ट बढ़ जाता है। तो उसी को हमने 1 फैराड कैपेसिटेंस नाम दे दिया था। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 फैराड कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो हमने लास्ट टाइम में ये टॉपिक पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉमन पोटेंशियल के बारे में। तो दोस्तों साइंस का जितने भी टॉपिक हैं वो क्या होते हैं? डिफिनेशन से डिफाइन होते हैं। क्या कहने वाले हैं? तो देखिए, नाम आता है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन कहने का मतलब क्या होता है? कॉमन कहने का मतलब होता है जो दोनों में पाया जाएगा, वही ना कॉमन होता है। जैसे समझिए, आपके पास अगर एक टी शर्ट व्हाइट वाला है, अगर आपके पार्टनर के पास भी एक व्हाइट वाला टी शर्ट आ जाए, तो आप दोनों जब भी निकलेंगे तो बोलेंगे ना, यार ये मेरा ये व्हाइट वाला जो टी शर्ट है वो एक तेरे पास भी है। यानी कि हम दोनों के पास क्या है? इक्वल है या कॉमन है। मतलब इसमें कुछ भी कॉमन है, मतलब आपका भी व्हाइट है और मेरा भी व्हाइट होता है, दोनों क्या है? कॉमन है। यानी कि हम इससे ये समझे, अगर जो चीज़ मेरे पास होगा वो चीज़ अगर अदर के पास भी वही चीज़ है, ठीक है, तो हम दोनों के बीच क्या है? कॉमन है। मतलब हम दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। मतलब जो चीज़ मेरे पास है वो पार्टनर के पास भी है, तो क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कॉमन पोटेंशियल होता क्या है। तो आइए समझते हैं। तो आज के हेडिंग में लिखेंगे कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है? कॉमन पोटेंशियल लिखा हुआ। कहने का मतलब होता है सामान्य। सामान्य क्या है? शक्ति। मतलब पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल कहने का मतलब सामर्थ्य होता है, शक्ति होता है, आंतरिक शक्ति होता है। पोटेंशियल कहने का मतलब यही होता है। तो देखिए क्या कहता है, कहता है व्हेन टू कंडक्टर when two conductors are at different when two conductors are at different potential after connecting the common wire। क्या कहता है? when two conductors are at different potential after connecting the common wire both the conductor have same potential। सेम पोटेंशियल क्या होगा दोस्तों? बोथ द कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल, देन इट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है इट इज डिनोटेड बाय V। इट इज डिनोटेड बाय V। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा इट इज अ
स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है इट्स एसआई यूनिट इज जूल प्रति कूलम, ऐसे को क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वोल्ट भी कहते हैं। तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं। कहता है when two conductor are at different potential, कहता है जब हम दो कंडक्टर को, किसको, दो कंडक्टर को क्या करते हैं, डिफरेंट पोटेंशियल पे रखते हैं, मतलब अलग अलग। डिफरेंट पोटेंशियल कहने का मतलब क्या होता है, अलग अलग, मतलब अंतर पे रखते हैं। तो क्या होता है, तब हम कहते हैं आफ्टर, मतलब उसके बाद कनेक्टिंग द कॉमन वायर, एक कॉमन वायर लेकर के क्या करते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या पाते हैं बोथ द कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल, तब दोनों कंडक्टर का जो हम क्या पोटेंशियल सेम पाते हैं, मतलब पोटेंशियल क्या होता है, दोनों का इक्वल हो जाता है, मतलब सेम होता है। जितना इसका होगा उतना भी उसी का भी हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। अब दोस्तों हमने ये शुरू से जब भी हम फिजिक्स स्टार्ट किए थे तो किसी भी चीज़ को हम डिनोट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर पूरा बोलने में नहीं, मतलब बोलने में थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टर्म हो जाता है, मार्कर है, ठीक है। और सीधे अगर मार्कर को हम सीधे एम बोल दे और बता दे जब मार्कर को जब भी हम लिखेंगे तो मार्कर पूरा ना लिख के सीधा एम लिख देंगे, तो मार्कर को एम से सूचित कर देंगे। एक जगह पे लिख, बार बार जब भी हम मार्कर की बात करेंगे तो एम लिखेंगे, तो आप समझ जाएंगे एम का मीन्स होता है मार्कर। तो इसीलिए इतना लंबा चौड़ा पोटेंशियल ना लिख करके इसको डिनोट कर दिए, ठीक है। तो डिनोट क्या चीज से किए, भी से किए। भी कहने का मतलब जब भी जहां कहीं भी हम देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ये कॉमन पोटेंशियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉमन पोटेंशियल। अब होता है, पूछता है एग्जाम में, जब कॉमन पोटेंशियल जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है, तो यहाँ हम कॉमन पोटेंशियल के बारे में क्या जाने, कॉमन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट होता है जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से समझिएगा, जब हम कोई भी कंडक्टर को लेते हैं और डिफरेंट पोटेंशियल पे क्या रखते हैं, उसके बाद एक कॉमन वायर से दोनों को कनेक्ट करते हैं तो हम क्या पाते हैं, दोनों कैपेसिटर को, दोनों कंडक्टर के बीच जो क्या पाते हैं हम, तो दोनों का जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, सेम हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। अब एग्जाम में कभी कभी पूछता है जो एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन पोटेंशियल, मतलब एक्सप्रेशन, मतलब कॉमन पोटेंशियल का आप एक्सप्रेशन निकाल के दिखाइए। तो देखिए दिखाते हैं, इसको हटाएं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ हेडिंग में लिखिए एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन पोटेंशियल, एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन पोटेंशियल। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर है, इसका क्या नाम दे दिए, फर्स्ट कंडक्टर या कैपेसिटर। फर्स्ट कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर ये है, ये आपका फर्स्ट कंडक्टर है। यहाँ पे एक सेकेंड कंडक्टर हमने ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों, ये सेकेंड कंडक्टर ले लिया, इसका नाम दे दिए सेकेंड कंडक्टर। क्या नाम दिया दोस्तों, सेकेंड कंडक्टर। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं,
एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये वायर है, क्या है दोस्तों, ये वायर है। अब देखिए यहाँ Q1 लेते हैं तो यहाँ क्या लेंगे Q2, यहाँ लेते हैं C1 तो यहाँ क्या लेंगे C2, यहाँ लेते हैं V1 तो यहाँ क्या लेंगे V2। अब कहेगा सर ये Q क्या है, C क्या है, V क्या है, तो अभी जस्ट हम आपको बताते हैं। यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपका Q जो होता है वो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, ठीक है दोस्तों। C जो होता है वो क्या होता है, आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर होता है। V जो क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल होता है, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल। यहाँ समझ गए, ये आपका फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकेंड कंडक्टर है, नाम दे दिए ए और बी। फर्स्ट कंडक्टर का ए नाम दिए, सेकेंड का बी नाम दिए। इस पे ये Q1 चार्ज होगा तो इस पे Q2 चार्ज होगा, इस पे C1 होगा तो ये C2 होगा, ये V1 होगा तो ये V2 होगा। और एक वायर से दोनों कंडक्टर को क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो दोनों कंडक्टर का हम देखेंगे पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो निकाल के दिखाते हैं, आइए निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अब एक्सप्रेशन आपको निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट, वी नो डैट का मीन्स क्या होता है, वी नो डैट मीन्स होता है हम जानते हैं कि, तो क्या जानते हैं, Q इजकल टू सी भी जानते हैं, क्या जानते हैं, Q इजकल टू सी भी। यहाँ हमें पोटेंशियल निकालना है तो V इजकल टू Q बाई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, V इजकल टू Q बाई सी हो जाएगा। तब यहाँ देखेंगे V को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। ये Q को हम बोलेंगे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बोलेंगे। C को क्या बोलेंगे, टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी या टोटल कंडक्टर, ठीक है, टोटल कैपेसिटी बोल दिए। अब देखिए दोस्तों, आगे इसको हम बढ़ाएंगे तो V इजकल टू यानी कि कॉमन पोटेंशियल इजकल टू क्या होता है, Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। इसको और आगे हम बढ़ाएंगे तो Q1 का मीन्स क्या होता है, पहला कैपेसिटी, पहला कंडक्टर, ठीक है, पहला कंडक्टर, ठीक है। तो पहला कंडक्टर में क्या क्या था, ये C1 था, V1 प्लस C1 प्लस C1 सॉरी C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बाई क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस, इसलिए कॉमन पोटेंशियल V1 बराबर C1 इंटू V1, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बाई क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया। क्या निकल गया दोस्तों, ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया। तो ध्यान से फिर से मैं समझाता हूँ, समझिएगा। देखिए यहाँ में निकालना है किसका, कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए वी नो डैट मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Q इजकल टू सी भी होता है, क्या होता है, Q इजकल टू सी भी। तो यहाँ हम V निकालेंगे तो V इजकल टू Q बाई सी हो जाएगा। V को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, उसके बाद Q को क्या कहते हैं, टोटल चार्ज कहते हैं, C को क्या कहते हैं, टोटल कैपेसिटर या टोटल कंडक्टर भी बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखते हैं V, तो Q कहने का मतलब यहाँ पे दो हमने कंडक्टर लिया था, दो कैपेसिटर लिया था, तो Q1 प्लस Q2 लिया था, मतलब दो लिया था। तो Q1 का वैल्यू जो Q1 पे क्या क्या था, तो C1 इंटू V1 था, अब प्लस Q2 पे क्या था, तो C2 इंटू V2 था, बाई में C1 प्लस C2। तो यहाँ हम देख लिए क्या, इसीलिए लिख सकते हैं V इजकल टू C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू
V2 लिख सकते हैं दोस्तों। बाई में C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। तो ये आपका कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो गया। दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।